नमस्कार। यह बात है जून 2011 की। गर्मी का मौसम था, लोग व्याकुल थे और ऐसे में एक सवाल f फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स का है। सवाल में दो कंपोनेंट था जो कि उस भीषण गर्मी में भी राहत दे रहा था। यहां पे f के जो दो कंपोनेंट है u जो कि 3x माइनस 2y प्लस एक्स स्क्वायर। राहत इसलिए क्योंकि यहां पे ये जो है एक पोलिनोमियल फंक्शन है और जब पोलिनोमियल फंक्शन हो तो उसको कॉन्टिन्यूअस कहने में हम में से किसी को कोई हिचक नहीं होती है। ठीक है, f का ही जो दूसरा कंपोनेंट था वो था 4x प्लस 5y प्लस वाई स्क्वायर। लोग गर्मी से व्याकुल थे, लेकिन व्याकुलता भरे उस वक्त भी u और v को देखकर लोगों के कलेजे में थोड़ी सी ठंडक तो अवश्य ही थी, क्योंकि ये दोनों पोलिनोमियल फंक्शन है। ओके, तो निश्चित तौर पे ये दोनों पोलिनोमियल है, तो एक ऑप्शन को हम सीधा काट सकते हैं क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि यह जो है कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो एक बात तो वहीं से एक ऑप्शन तो चला गया। अब हमारे पास तीन ऑप्शंस बचे। फिर कहा गया कि f इज डिफरेंशिएबल एट 0 0, ओके, बट द डेरिवेटिव इज नॉट इन्वर्टिबल। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी की बात आई तो हमारा ध्यान पहले डिफरेंशिएबिलिटी पे इसलिए गया क्योंकि पहले इसको चेक करेंगे फिर डायरेक्शनल डेरिवेटिव देखेंगे। ठीक है, तो अब यहां पे डिफरेंशिएबल एट 0 0 बट df0 इज नॉट इन्वर्टिबल। तो अब सबसे पहले df0,0 इसको फाइंड आउट करने की बात हुई, तो हमने कहा कि भाई एक काम करो, dfxy निकालो। और dfxy कैसे निकालते हैं ये सब भी सबको मालूम है, del u बाय del x, del u बाय del y और फिर del v बाय del x, del v बाय del y। ठीक है, इस तरह की बातें हुई आगे। अब यहां पे देख लीजिए, del u बाय del x विथ रिस्पेक्ट टू x। एक काम करता हूं, मैं इसको यहां पे लिखता हूं। ठीक है, df ऑफ एक्स वाई। ऑलराइट, कोई प्रॉब्लम ना, बहुत बढ़िया। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि ये del u बाय del x विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर आप इसका डेरिवेटिव देखेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2x, है कि नहीं। del u बाय del x हो जाएगा 3 प्लस 2x। आगे del u बाय del y विथ रिस्पेक्ट टू y, अगर इसका डेरिवेटिव यहां पे देखें तो -2 होगा। x और x स्क्वायर का तो जीरो ही, y के रिस्पेक्ट में तो -2। अब v की बारी, v को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए 4, और इस v को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए तो 5 प्लस 2y आता है। 5 प्लस 2y आता है। ठीक है, तो यहां से हमने df ऑफ x, y फाइंड आउट कर लिया। अब ये जो डेरिवेटिव है यहां पे अगर हम देखना चाहें 0,0 पे, तो क्या यह इन्वर्टिबल है या नहीं है, इसके लिए df0,0 निकालना बहुत आवश्यक। तो df0,0 जब निकाला तो हमने देखा x बराबर 0 रखा 3, ये -2, ये 4, और यहां पे y बराबर 0 रखा तो ये 5 क्या बोला है, y बराबर 0 रखना है तो ये निश्चित तौर पे आपका आ जाएगा 5, isn't it? और इसका जब आप डिटर्मिनांट वैल्यू निकालेंगे, इसका जब आप डिटर्मिनांट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 15 एंड माइनस माइनस प्लस 8 यानी कि 23, जो कि 0 के बराबर नहीं है। और जब ये डेरिवेटिव यानी कि इसका डिटर्मिनांट 0 के बराबर नहीं है तो ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिखता है कि डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसका खेल भी खत्म। तो f कॉन्टिन्यूअस एट 0 0 है एंड ओके, f कॉन्टिन्यूअस 0 0 है, f डिफरेंशिएबल एट 0 0, ये दोनों चीज तो क्लियर है।
अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, उसके लिए भी आगे का खेल अभी बाकी है। ठीक है, अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने बातें की थी कि अगर आपका डी यू एफ ए कोमा बी है तो ये क्या हो जाता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, और u का जो दो कंपोनेंट है उसको लिखते हैं यहां पे u1 कोमा u2, तो ये होता है f ऑफ क्या, a प्लस hu1 कोमा b प्लस hu2 माइनस f ऑफ a कोमा b एंड अपॉन h। ये खेल होता है। बात हम आगे करते हैं। यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, a 0 है b 0 है, तो ये हो जाएगा f ऑफ hu1 कोमा hu2 माइनस f ऑफ 0 कोमा 0, जो कि आगे चलकर 0 ही होगा, हम दिखाते हैं आपको, और ये अपॉन में h। ऑलराइट, अब यहां पे देख लीजिए फंक्शन आपका कैसे डिफाइंड है। जहां जहां पे x है वहां वहां पे hu1, जहां जहां पे y है वहां वहां पे hu2 लिखना पड़ेगा, इस कंपोनेंट में और इस कंपोनेंट में। ठीक है, और अगर x और y 0 ले लेंगे तो fxy आपका 0 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पे अगर हम बात करें लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ hu1 है तो ये हो जाएगा 3x1 था तो 3 इंटू hu1। ओके, उसके बाद 3 इंटू hu1 हो जाएगा माइनस 2 इंटू hu2। ठीक है, एंड प्लस फिर क्या, एक्स स्क्वायर था तो ये हो जाएगा h स्क्वायर u1 स्क्वायर कॉमा। ठीक है, अब hu2 की बारी। ऑलराइट, तो अब यहां पे जो दूसरा कंपोनेंट था y के जगह पे, तो वो है 4x प्लस 5y प्लस y स्क्वायर, तो 4x तो ये हो जाएगा 4 इंटू hu1, है कि नहीं, 4 इंटू hu1 प्लस 5 इंटू hu2 एंड प्लस h स्क्वायर u2 स्क्वायर। ठीक है, और यहां पे अपॉन में क्या, तो h। ठीक है, अब यहां से आप चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। देखिए ये जो h है, इस h के कारण ये h कैंसिल, ये h कैंसिल, यहां पे ये कैंसिल, ये h कैंसिल, ये h कैंसिल, और यहां पे ये कैंसिल। लेकिन यहां पे ये जो h है इसको 0 पे लेकर चला जाएगा, इस h के कारण ये भी 0 पे चला जाएगा, तो आपको ले दे के क्या बचेगा, 3u1 माइनस 2u2 कोमा कोमा क्या, यहां पे 4u1 प्लस 5u2। ठीक है, तो यहां पे किसी भी डायरेक्शन में किसी भी u के लिए, u1 कोमा u2 के लिए आप देखिए ये डेफिनेटली u1 और u2 का वैल्यू रखिए, आपको हर एक डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव मिल रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट्स इन एवरी डायरेक्शन, डायरेक्शनल डेरिवेटिव dd एग्जिस्ट्स इन एवरी डायरेक्शन, है कि नहीं। तो यहां से ये दोनों ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जा रहा है कि f कॉन्टिन्यूअस है 0 0 पे, और ऑल डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट्स एट 0 0 हमने देख लिया, एंड f इज डिफरेंशिएबल एट 0 एंड डेरिवेटिव df 0 0 इज ऑल्सो इन्वर्टिबल। तो डिफरेंशिएबल तो है, ये हमने देखा ही, और हमने ये भी देखा कि इसका जो यहां पे जो डेरिवेटिव एट 0 0 है उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो इससे ये कंफर्म हो गया कि ये जो है इन्वर्टिबल भी है। तो आपका फाइनल आंसर जो है CSIR नेट के इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा क्या, B and D। तो हम यही कहेंगे कि आज दिन है कौन सा दिन है, मंगलवार, दिन है मंगलवार, डेट है 4/12/21। ओके, तो डेट इज 4/12/21, द डे इज ट्यूसडे, एंड आई वुड लाइक टू से हैव अ नाइस डे, सो वी विल मीट टुमारो। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस डिटेल में चल रहा है, COB ऑलरेडी फिनिश्ड है, एक बार प्लेलिस्ट अवश्य चेक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप अपना ख्याल रखते रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।